है यहाँ पे ये नीलम चौकी से फोन आया जी, चौकी इंचार्ज का, भाई राजेश कालिया ने आपकी कंप्लेंट करवाई है। राजेश काली मेयर ने किस खिलाफ कंप्लेंट कराई? आपके खिलाफ? हाँ जी। किस लिए? आपकी बहस हुई थी क्या? हाँ, बहस हुई थी जी आज। किसको लेके? डेथ केस है, सफाई कर्मचारियों के जो डेली वेज है, ना सामान, ना रेडी, ना स्पीकर, ना झाड़ू, ना लाठी, इसलिए इसने बुलाए थे मीटिंग में। चीफ इंस्पेक्टर की मीटिंग बुलाई थी, मेरे को भी बोला था जनरल सेक्रेटरी आ जाना और आप आ जाना। गए थे, मेरे को बोला अंदर पड़ते गेट आउट बार। चीफ इंस्पेक्टर की मीटिंग चल रही थी, आप पे ऊंचा नीचा बोलिया जी, आजा, ऊंचा नीचा बहुत तेज बोले जी। कौन बोला? राजेश कालिया जी, मेयर हमारे। अच्छा। ये हमारा वाल्मीकि समाज से विरोधी है, बिल्कुल विरोधी है, सफाई कर्मचारियों का विरोधी है, बिल्कुल सारी समाज का इसने बेड़ा गर्क कर दिया जी। अब आप क्या करने आए? आपको बुलाया गया चौकी पे? हाँ, चौकी में फोन आया जी। आप क्या कर रहे हो? उल्टा कंप्लेंट करनी है जी। बोले ये उल्टा हमारे को, हमने इसकी कंप्लेंट करनी है। कल ने इसने कंप्लेंट करी है, आप ये मैं लिखवाऊंगा, पूरा शहर बंद करेंगे हम कल। अगर डमांडा के लिए जाएंगे, मेयर कंप्लेंट करवाएगा, कुछ बोले नहीं, आपके ऊंचा नीचा बोले हमारे को। ये गेट आउट इसने बोला, बाहर निकल जाए यहाँ से, अपना आप बाहर गया, ये भाई मार दूंगा तेरे। तो इसलिए बिल्कुल शहर को चक्का जाम करवा दूंगा। सफाई कर्मचारी प्रधान जीत्या बाकायदा, आप मेरे बताया भाई आप मन नहीं चलानी है। वाल्मीकि, आज मैं एक घटना के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। अभी चड्डा साहब ने एक वीडियो जारी किया है, जिसके अंदर उसने मेरे को शायद वाल्मीकि समाज का विरोधी बताया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी वीडियो में ये कहा है कि जब से राजेश कालिया मेयर बना है, तब से समाज का ये है कि दुर्दशा हुई है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जब मैंने अखबारों के अंदर पढ़ा कि 625 कर्मचारी जो कि अफसरों के घरों में है, या 625 कर्मचारी ड्यूटियों पे नहीं आते, तो मुझे बड़ा दुख लगा। क्योंकि इस चीज के लिए मैं पहले से ही प्रयास था कि मुझे पहले से मालूम था कि कुछ लोग जो है समाज के ऐसे हैं जिनके घरों के अंदर 5-5 चेक जा रहे हैं, और वो उनके बच्चे काम भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी हैं। और मैं क्योंकि इस समाज का अमीर से जो गरीब आदमी है वो गरीब होता जा रहा, और अमीर आदमी अमीर होता जा रहा। मुझे चिंता उन लोगों की भी है जो बिल्कुल ही काम नहीं करते हैं। तो मैं सिर्फ ये घटना इसलिए बताना चाहता हूं कि जब मैं समीक्षा मीटिंग ले रहा था, तो मैं अधिकारियों को आदेश दे रहा था, तो उसके अंदर क्या आदेश दे रहा था कि यही कह रहा था कि जो भी आदमी अफसरों के घर में है उनको वापस बुलाएं, जो ड्यूटियों पे नहीं आते, घर बैठे सैलरी ले रहे हैं, उनको वापस बुलाएं, ताकि जो 20 आदमी का काम 10 लोग कर रहे हैं वो उनका काम बढ़ सके, उनके ऊपर भार ना आए। जब मैं इसकी बात कर रहा था तो कोई भी अधिकारी है, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी है, चाहे यूनियन का लीडर है, जो मर्जी है, मैंने एक ही अधिकारियों का आदेश दिया था कि उसकी हाजिरी यदि आएगा तो हाजिरी लगेगी, नहीं तो उसकी एब्सेंट लगाओ। इसी दौड़ के अंदर चड्डा जी को किसी ने मैसेज कर दिया कि ये चीजें हो रही हैं, और चड्डा जी धड़ाधड़ यूनियन के जो वहां ऊपर मैं जिस कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग अधिकारियों की ले था, जबरदस्ती अंदर बढ़ गए, और उन्होंने आते ही धमकाना, मेरे को भी धमकाना चालू कर दिया, डॉक्टर को भी धमकाना चालू कर दिया, और मेरे को इतना धमकाना, इतनी बात करने की कोशिश की कि वो मारने तक मेरे पे चढ़ गया, और मुझे कहा कि बाहर आकर देख, तू एब्सेंट लगा कर देख। ये बड़ी दुखद बात है, क्योंकि मेरी लड़ाई समाज से नहीं, मैं तो उन लोगों से लड़ाई है जो घर बैठे सैलरी ले रहे हैं, मेरी लड़ाई उनसे है जो काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं मित्रों कि चंडीगढ़ नंबर 1 है, ये तभी आएगा जब ये 625 कर्मचारी काम पर आएंगे। मेरा सिर्फ इतना ही मानना है कि 625 कर्मचारी यदि उनको काम मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि चंडीगढ़ को भी नंबर 1 लेके आ सकता हूं। और चड्डा जी जो धमकियां देते हैं कि कल को मैं सड़कें जाम करा दूंगा, ये करा दूंगा, ये हमेशा ही कौम को भी ब्लैकमेल करते हैं और नगर निगम को भी ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन आज मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इसकी ब्लैकमेलिंग में हम नहीं आएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। चड्डा साहब, हर आदमी को ड्यूटी पे आना पड़ेगा, हर आदमी को काम करना पड़ेगा, घर बैठे सैलरी में किसी को नहीं लेने दूंगा। उसके लिए चाहे हमें कितना ही करारा डिसीजन क्यों ना लेना पड़ो। मेरी उन लोगों से सहानुभूति है जो सुबह से लेकर शाम तक जो काम करते हैं, सुबह 6 बजे आते हैं। बाकी उन लोगों के लिए मैं हमेशा करड़ा रहूंगा जो घर बैठे चेक ले रहे हैं। यही लड़ाई है, इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं है। इसके लिए मैंने चड्डा साहब के खिलाफ एक कंप्लेंट दी है, जो कि मेरे साथ बदतमीजी कर गया। मैं आज चंडीगढ़ का मेयर हूं, यदि चंडीगढ़ के हित की बात करता हूं तो चड्डा साहब को ये बर्दाश्त नहीं है।
इसी के साथ मैं चाहता हूं कि चड्ढा साहब के साथ अपने समाज को भी कहना चाहता हूं कि गलत नीति के साथ चड्ढा साहब के साथ ना लगे, और जो वो भ्रमित करके बातें कर रहा है कि मैंने कभी वाल्मीकि समाज का बुरा नहीं किया, आज भी मैं वाल्मीकि होने का गर्व महसूस करता हूं और अपने समाज का भला करने का प्रयास करता हूं। जय वाल्मीकि।